हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आप में से किसी ने ये डाउट पूछा है, प्लीज़ आप अपना नाम भी लिख के भेजें, जो भी आप डाउट पूछते हैं, जिससे मैं वीडियो में वो नाम भी कह सकूँ। तो ये डाउट है फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि एक लिफ्ट है, वहाँ पे एक बंदे का वेट 60 किलो आ रहा है। अगर नॉर्मल वेट, एक बंदे का नॉर्मल वेट 60 किलो आ रहा है, और अगर वही वेट हम लिफ्ट के अंदर वेट मशीन रखेंगे और तब वेट करेंगे, तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो पूछा है कि वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो उस वेट पे क्या असर पड़ेगा? फिर से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका वज़न ज़मीन पर कितना है? 60 किलो है। अब पूछा गया है कि अगर वही जो व्यक्ति है वो लिफ्ट में है, वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और लिफ्ट के अंदर ही वेट मशीन रखी है, तो उस बंदे का वेट कितना आएगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो बताया गया है कि 60 इकाइयों से अधिक मापे, मतलब अ, वेट जितना है उससे ज़्यादा आएगा। तो सही है ये, क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमने वेट मशीन रख दी और यहाँ पे वो बंदा है। अब देखिएगा, पहले हम केस लेते हैं, 3 केस लेंगे जब लिफ्ट मूव नहीं कर रही है, 1 लेंगे ऊपर जा रही है और 1 लेंगे नीचे जा रही है। तो पहला जो हम केस लेंगे जब लिफ्ट रुकी हुई है, तो आप देखिएगा कि लिफ्ट पूरी रुकी हुई है, यहाँ व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कौन-कौन से फ़ोर्स लगेंगे? एक फ़ोर्स लगेगा फ्रेंड्स इसका नीचे, जो कि होगा mg, ठीक है? mg वेट लगता है ग्रेविटी के कारण, ओके? एक हमने पढ़ा है न्यूटन का तीसरा नियम कि इक्वल और अपोज़िट फ़ोर्स लगता है, तो एक जो ऊपर फ़ोर्स लगेगा वो, ठीक है? ये जो ऊपर फ़ोर्स लगेगा वो और कुछ नहीं होगा, जो आपकी वेट मशीन में जो वेट बताया जाएगा वो होगा, ठीक है? तो ये W हो गया, ओके? अब जो नेट फ़ोर्स होगा, वो नेट फ़ोर्स किसके बराबर होगा? W माइनस mg के बराबर होगा, क्योंकि जो फ़ोर्स ऊपर लगता है उसको हम पॉज़िटिव लेते हैं और जो नेगेटिव होता है, जो नीचे लगता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो ये नेट फ़ोर्स कितना हो गया फ्रेंड? W माइनस mg हो गया। अब आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा होगा, फ़ोर्स बराबर ma होता है, ठीक है? तो ये W माइनस mg हो गया, तो यहाँ पे हम ma लिखते हैं। अब क्योंकि ये स्टेशनरी है, एक्सेलरेशन इसकी क्या है? शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? डब्ल्यू माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? एम जी, ठीक है? मतलब जो वेट है वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, 60, क्योंकि वेट ये स्टेशनरी है। अब यही केस मैं लेता हूँ कि जब क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे एम ए, अब ये ऊपर जा रही है, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है? अब पॉजिटिव है, इसका मतलब डब्ल्यू एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। अब जो वेट मशीन में जो वेट आएगा वो पहले कितना आ रहा था? एम जी आ रहा था, अब एम जी से कितना आएगा? ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? एम तो कॉमन हो गया, ए प्लस जी, ठीक है? तो ये जुड़ जाएगा उसमें, इतना जुड़ जाएगा। आप अगर वहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 की 10 है, तो एक्सेल, अगर ये जी को 10 मानते हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि वो डाउनवर्ड जा रही है, तो डाउनवर्ड जा रही है तो क्या होगा फ्रेंड? डाउनवर्ड जाएगी तो वो, अगर हम इसको माइनस एम ए ले लेंगे, ठीक है? नीचे जाती है तो डाउनलोड होता है, और वो वेट क्या होगा फ्रेंड? वो वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है वो वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।